नमस्कार दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। द वास्तुशास्त्र वॉइस आपका सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर्व पर ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर ये एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सींकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। ये वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली धनतेरस की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। जान लीजिए, पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। चलिए, इस बार धनतेरस 10 या 11 नवंबर को मनाई जाएगी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे ये जो दीपावली का त्योहार है 10 नवंबर को है या दीपावली के दिन। खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने टोटके होते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपका घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं, अब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं आज जो टोटके बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता है जो कच्चे चने की दाल होती है महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते हैं तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। आइए जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। ऐसा काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2023 में कब है, तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर्व। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु हैं जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि मैं हर वीडियो में बता चुका हूं, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है मां लक्ष्मी और उनकी बहन। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित आपने धूप जला करके रखी है, अपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है।
जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों में दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटी हुई जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छा समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए हर मानव आता है, उसका समय अच्छा हो जाता उनके साथ। ये घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता और वास्तुदोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तुदोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरी चीज जिसे नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली जिसे रोशनी का त्योहार समझा जाता है, देखिए मां लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए। और घर में ऐसी चीजें मत रख दे देना जो खराब हों, और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप भी प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद फटे जूते चप्पल अच्छा खाना और पहनना यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मकता लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटी चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में मानव के दुर्भाग्य व सौभाग्य ये दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल ला करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इससे साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा या नदी है उसमें बहा दें तो इसका क्या फायदा होगा। आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली से पहले हटाई जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय महालक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए रहेंगी। पूरे धनतेरस तक मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
जो हमारे वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदना जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन इसकी पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। हिंदू धर्म को महालक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरा होता है इससे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरा रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे को गरीबी और निर्धनता की श्रेणी दिया गया है। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती। आप माने या ना माने, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा कैसे कर सके, झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस को हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाएं। धनतेरस या फिर दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसी मान्यता है इससे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे का कारण बता दें। जो श्रीयंत्र होता ये मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्रीयंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, महालक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे। जब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा, स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उनसे महालक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है। हर तरह के सुखों को इस दिन जल्दी उठिएगा कि जो मानव समय के चलते काम करता है, समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते हैं तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो लोग बुजुर्ग देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़ा न रखें, ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर से मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। और आप पैर से झाड़ू खेद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप मां लक्ष्मी को खेद रहे, इसे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। तो दोस्तों, जो लक्ष्मी माता है
जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी को चंचला कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह पाती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप बिल्कुल ही झाड़ू पर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी कुमार झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू मत लगाना। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य आते हैं। दीपावली के दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तुओं की खरीद कर नहीं लाना चाहिए, खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव से दीपावली के दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बनी जो वस्तु होती है घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वो चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कलह एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली को मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु की होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु को खरीदारी मत करना। देखिए, जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कलह एवं क्लेश लेकर आते हैं। काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना चाहिए। काले कलर इस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार हैं, जैसे कि चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो बीज मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होता है इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर आप इसे लगा सकते हैं। खुदाई करने के बाद आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में माता को बुला लेना और लिख देना, माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे घर में माता रानी दौड़ी चली आएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी जी की। धन्यवाद दोस्तों।